हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, मेरी लास्ट कहानी गेस्ट हाउस को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की कहानी है मन का खंडर, जो 5 दोस्तों की है जो आधी रात को खंडर में जाने के बारे में सोचते हैं। करण और राहुल दो भाई एक गांव में रहते थे। करण की उम्र करीब 10 साल थी और राहुल 8 साल का था। राहुल थोड़ा ज़्यादा नटखट और होशियार था। वह बोलता भी बहुत था। करण थोड़ा शांत स्वभाव का था और कम बोलता था। उनके गांव के ही 3 और दोस्त थे, अमित, सुशील और प्रेम। पांचों ने अपनी एक टोली बना रखी थी और पांचों बहुत गहरे दोस्त थे। वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक साथ ही खेलते थे। गांव के बाहर एक खंडर था। उसके बारे में गांव के लोग अक्सर चर्चा करते रहते थे कि वहाँ भूतों का वास है, इसलिए शाम ढलने के बाद वहाँ कोई आता जाता ही नहीं था। उस खंडर के बारे में और भी कई डरावनी कहानियां गांव में प्रचलित थी और यह भी सभी बच्चे इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे। इन पांचों में भी खंडर का बड़ा खौफ था और तभी अभी तक किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। उन पांचों में अमित सबसे बड़ा था और अपने आप को बहुत बहादुर कहता था। उसे डींगे मारने की भी बहुत आदत थी। एक दिन पांचों में वह उस खंडर के बारे में वैसे ही कोई बात चल रही थी कि अमित कहने लगा कि यह सब तो मनगढ़ंत बातें हैं। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और वो तो एक बार रात में उस खंडर में जा भी चुका है और भूत जैसा वहाँ कुछ नहीं होता है। बाकी चारों लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने कहा कि मैं तो दोबारा भी वहाँ जा सकता हूँ, तो चारों ने सोचा कि क्यों ना उसकी बातों की सच्चाई को आजमाया जाए। उन्होंने अमित को कहा कि अगर वो उनके सामने रात को उस खंडर में चला गया तो उसको अपने ग्रुप का लीडर मान लेंगे और उसकी हर बात मानेंगे। यह सुनकर अमित जब थोड़ी ना नुक्कर करने लगा तो वो सब उसे चिढ़ाने लगे कि वो तो ऐसे ही डींगे हाँक रहा है। अपनी बेइज्जती होते देख अमित ने भी ना चाहते हुए उनकी शर्त मान ली। इस बार वो अपनी डींगे हाँकने वाली आदत के कारण फंस गया था। सबने अगले दिन शाम को 7 बजे बड़े खंडर के बाहर इकट्ठा होना था। अगले दिन शाम को जब सब वहां पहुंचे तो उन सब की दिल जोर से धड़क रहे थे। अमित के मुंह पर तो डर साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो गया और उन चारों ने अमित को अंदर जाने के लिए कहा। अमित धीरे से खंडर की तरफ बढ़ रहा था और इधर उधर देखता जा रहा था। थोड़ी सी आहट होने पर भी वो सहम जाता था और उसकी सांसें अटक जाती थी। कुछ ही मिनटों के बाद वो खंडर के अंदर था और उन चारों को दिखाई नहीं दे रहा था। आधा घंटा बीत जाने पर भी जब अमित बाहर नहीं आया तो चारों को बहुत घबराहट होने लगी। उन सबको किसी अनहोनी का डर भी सता रहा था। इतने में उन्हें एक चीख सुनाई दी और उसके बाद फिर से सन्नाटा छा गया। चीख सुनकर सबका कलेजा मुंह को आ गया और सुशील और प्रेम तो घर की तरफ भागने ही वाले थे कि करण ने उन्हें रोक लिया और कहा कि हमें अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है वो फिसल गया हो और उसके चोट आई हो। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। करण ने यह सुन रखा था कि भूत वगैरह आग से बहुत डरते हैं। उन्होंने वही खेतों में से झाड़ इकट्ठा करके एक मशाल बनाई और उसे जलाकर वो सब खंडर की तरफ चल दिए। चारों अभी भी बहुत डरे रहे थे और एक दूसरे से सटकर चल रहे थे। खंडर के अंदर पहुंचते ही मशाल बुझ गई और उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। चारों डर के मारे इधर उधर भाग खड़े हुए और प्रेम उनसे अलग हो गया। कुछ दूरी पर प्रेम का पांव नीचे किसी चीज से टकराया और वो गिर गया। जब उसने ध्यान से देखा तो वो जिस चीज से टकराया था वो अमित था, जो बेसुध वहां पड़ा हुआ था। इतने में उसे एक साया अपनी ओर बढ़ता दिखाई दिया और वो बेहोश हो गया। बाकी तीनों लोग भी खंडर के एक कोने में दुबक कर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हल्के से अमित और प्रेम को आवाज़ लगानी शुरू की
कि वो कहाँ हैं। उन्होंने देखा कि 2 साए उनकी तरफ तेज़ी से आ रहे हैं। डर के मारे वो वहाँ से भाग भी नहीं पाए और उन सायों ने उन्हें पकड़ लिया। राहुल को ना जाने एकदम क्या सूझा, उसने एक साए के हाथ में काट लिया और पकड़ ढीली होने के कारण वो छूटकर एकदम खंडर से बाहर की ओर भागा। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और गांव में जाकर ही रुका। उसने गांव वालों को सारी बात बताई तो सभी लोग इकट्ठा होकर खंडर की तरफ चल दिए। खंडर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर से दूसरी ओर भाग रहे हैं। आधे लोग उनके पीछे हो लिए और आधे खंडर के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि चारों बच्चों को रस्सी से बांधा हुआ है। जब गांव वालों ने बच्चों को छुड़ाकर पूछा कि क्या हुआ, तो वो डर के मारे कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। बस यही कह रहे थे कि उन्हें भूत ने पकड़ लिया था। इतने में बाकी लोग भी आ गए जो भागने वाले लोगों के पीछे गए थे। वो 3 लोग थे और गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। तीनों ने भूतों वाले मास्क लगा रखे थे। गांव वालों की सख्ती से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो 3 चोर हैं और लूट का सामान इस खंडर में छुपाते हैं। कोई इस खंडर की तरफ ना आए, इसलिए कभी कभी भूत के मास्क पहनकर लोगों को डराते भी हैं। पिछले 2-3 साल में जो चोरियां गांव में हुई, उन सब का सामान भी उसी खंडर में मिल गया। और सबसे अच्छी बात तो यह हुई कि उस खंडर का डर गांव वालों और उन बच्चों के मन से निकल गया। दोस्तों, माना कि कुछ कहानियाँ सच्ची होती हैं, पर कुछ तो मन गढ़ंत बातें होती हैं जो हमारे मन का डर बन के रह जाती हैं। अब इसे मन का डर कहो या मन का खंडर। आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर इस कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिए इस कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। क्या आपको भी ऐसे मनगढ़ंत बातों पर कभी डर लगा है? तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में अगली बार। मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी गेस्ट हाउस कहानी अच्छी लगी हो। ऐसे मेरी कहानियों को पसंद करते रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।